हरे कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग तो जानते ही हैं और देखे भी होंगे, जो लोग पुण्य करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा दुख में ही रहते हैं और जो पाप करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे खुशी से रहते हैं। इसका दो कारण होता है। पहला कारण, पुण्य एवं धर्म में चलने वाला क्यों दुख में रहता है। चलिए आज की कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक विधवा औरत अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। विवाह के कुछ सालों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। 3 छोटे बच्चों के लालन पालन का बोझ उस विधवा के ऊपर आ गया था। वह विधवा औरत 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। वह कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज उसको ताना मारने के साथ कोई काम भी नहीं करने दे रहा था। वह विधवा औरत की कोई भी सहारा नहीं था। वह हमेशा अपने पति को याद करके रोती थी और हमेशा बच्चों की चिंता भी करती थी। और ऐसे ही पति और बच्चों की चिंता करते करते वह बीमार हो गई। बीमारी और चिंता की वजह से उसका अंतिम समय पास आ जाता है। यमराज एक यमदूत को उस विधवा औरत के प्राण लेने के लिए धरती पे भेजते हैं। यमराज को दूत तो उस विधवा औरत का प्राण लेने ही जा रहा था, लेकिन वहाँ का परिस्थिति देखकर वह चिंता में पड़ गया कि वह क्या करे। वह विधवा औरत बेहोश होकर नीचे पड़ी थी और उसके 3 बच्चे उसके ऊपर सर रखकर सोए थे। सबसे छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था। यह करुणामय दृश्य देखकर यमदूत के मन में दया आ गया। वह यमदूत बच्चों का दुख देख नहीं पाया। एक बच्चा रो रो कर अपनी माँ को बुला रहा था। दूसरा बच्चा रोते रोते ही माँ के ऊपर सिर रखकर सो गया था। यमदूत सोचने लगा कि इन बच्चों के बाप तो पहले से ही मर चुके हैं। अगर अब मैं इनकी माँ को भी ले जाऊँगा तो यह बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो जाएंगे। कौन इन बच्चों की देखभाल करेगा। यह सब बात सोचकर यमदूत विधवा का प्राण लिए बिना ही वहाँ से चले गए। यमराज ने यमदूत से पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों चले आए। तुम तो उस विधवा औरत के प्राण लेने गए थे ना। यमदूत माफ़ी मांगते हुए बोलता है, हे यमराज, मैं चाह कर भी उस विधवा औरत का प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप भी खाली हाथ लौट आते। मैं उस विधवा औरत के बच्चों का दुख देख नहीं पाया। मैं जब उनका प्राण लेने गया तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर सिर रखकर रो रहे थे। उनके देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। ऐसे में अगर मैं उस विधवा औरत का प्राण ले आता तो उन बच्चों का क्या होता। उन बच्चों का देखभाल कौन करता। धरती के इंसान तो ऐसे भी इतने स्वार्थी हो गए हैं। बिना स्वार्थ के तो कोई भी किसी का सहायता नहीं करता। अगर कोई किसी का सहायता कर भी देता है तो वह उनसे कुछ आशा रख के ही करता है, या तो अपना एहसानमंद बनाकर रखना चाहता है। यमदूत फिर बोलता है कि हे यमराज, मैं चाहता हूँ कि आप उस विधवा औरत को और कुछ दिन जीने का मोहलत दीजिए ताकि वह अपने बच्चों को बड़ा कर पाए। यमदूत की बात सुनकर यमराज उनके ऊपर गुस्सा हो गए और बोले कि ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि में कोई किसी का कुछ कम नहीं कर सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। ईश्वर की इच्छा बिना ना तुम किसी का जीवन ले सकते हो और ना ही किसी को जीवन दे सकते हो। ईश्वर जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा ही करते हैं। तुम होते कौन हो जो भगवान का लिखा बदलना चाहते हो। तुम उस विधवा औरत का प्राण ना लेकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किए हो। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम भी इसका भुगतान करना पड़ेगा।
तुम्हें इंसानों के ऊपर इतना ही ममता स्नेह आ रहा है तो तुम भी जाओ धरती पर इंसान के रूप में पैदा होकर पाप भोगो। यह सुन यमदूत पूछ पड़ता है कि धरती से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। यमराज बोलते हैं, धरती पर जाकर जब तुम अपनी मूर्खता के ऊपर 3 बार हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इतना कहकर यमराज उस यमदूत को धरती पर भेज देते हैं। अब यमदूत धरती पर आ चुके थे और वह बिना कपड़े के ही धरती में पड़े थे। धरती का एक नियम है, जो यहाँ पैदा होता है वह बिना कपड़े के ही आता है। अब यमदूत तो पैदा हुए नहीं थे, वो वैसे ही धरती पर आ गए थे। अब वो रास्ते के किनारे पड़े ठंडी से कांप रहे थे। उसी रास्ते से एक मोची गुजर रहा था। एक बिना कपड़े के आदमी को ऐसे देखकर उसे दया आ गया और वह यमदूत के लिए कुछ कपड़े और कंबल ले आया। यह देख यमदूत मोची को धन्यवाद देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप तो मेरे लिए कपड़े ले आए, लेकिन मेरे पास ना रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए खाना है। यह सुन मोची बोलता है कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपका सारा खर्चा उठाऊंगा। अब यमदूत मोची के साथ उसके घर आ पहुंचा। मोची की पत्नी मोची के साथ यमदूत को देखकर गुस्सा हो गई। वह सोची कि मेरे पति तो कुछ सामान लाने गए थे लेकिन खाली हाथ आ गए और साथ में एक आदमी को भी ले आए हैं, और वह अपने पति के साथ झगड़ा करने लगी। यह सब देख यमदूत जोर जोर से हंसने लगे। मोची ने यमदूत से पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो यमदूत ने बोला, मैं आपको यह बाद में समय आने पर बताऊंगा। अभी यमदूत मोची के घर में मोची के साथ रहने लगा। कुछ दिनों में ही वह मोची के सारे काम सीख गया और यमदूत का बनाया हुआ जूता बहुत बिकने लगा। ऐसे में मोची बहुत धनी हो गया, वह बहुत फेमस भी हो गया। दूर दूर से लोग उस मोची से जूता खरीदने आने लगे। अब तो राजा महाराजा भी अपने जूता मोची से बनवाने का आदेश देने लगे। जब से यमदूत मोची के घर रहने लगा तब से मोची का किस्मत बदल गया था। रुपए पैसे का कोई अभाव ही नहीं रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, उस राज्य के राजा का सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला कि महाराज इस चमड़े से बना हुआ जूता पहनना चाहते हैं। तुम अच्छे से एक जोड़ी जूता बना दो, जैसे यह कभी खराब ना हो, और देखो जूता ही बनाना, इससे गलती से भी चप्पल मत बनाना। यह कहकर सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची यमदूत को समझाने लगा कि यह चमड़ा राजा ने दी है जूता बनाने के लिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चमड़ा बहुत कम है और यह चमड़ा खराब नहीं होनी चाहिए। जूता बोला है, जूता ही बनाना। अगर गलती से चप्पल बना दिया तो राजा हमें दंड देंगे। मोची की इतना समझाने के बाद भी यमदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दिया। यह देख मोची गुस्सा हो गया और यमदूत को एक डंडा से मारने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख, मैं तुमको बार बार बताया, बार बार समझाया कि जूता ही बनाना है, लेकिन तुमने फिर चप्पल बना दिया। अब तो राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। राजा हमारे पूरे परिवार को फांसी में झुला देंगे। मोची को ऐसे दुख में देखकर यमदूत जोर जोर से हंसने लगे। यह देख मोची बोला, अरे मूर्ख इंसान, काम खराब करके जोर जोर से हंस रहे हो? देखो वह राजा का सैनिक आ रहा है जूता लेने। सैनिक को देखकर मोची डरने लगा और सोचने लगा कि यह जूता मांगेगा तो मैं जूता कहाँ से ला कर दूँगा। सैनिक मोची के पास आकर बोलता है, अरे मोची भाई,
कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उसे जूता नहीं बनाना है, चप्पल बनाना है, क्योंकि राजा साहिब का मृत्यु हो गया है और यहाँ पर प्रथा है कि मृत व्यक्ति को चमड़े का चप्पल पहना के स्मशान में ले जाना है। यह सुन मोची के जान में जान आई। उसके हाथ से डंडा गिर गया और वह यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। यह सब देख यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब मोची पूछने लगा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो यमदूत ने कहा कि समय आने पर ज़रूर बताऊंगा। एक दिन मोची के दुकान में 3 लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ आई। लड़कियों के शादी होने वाली थी और वह जूते का माप देने आए थे। उन तीनों लड़कियों को देखकर यमदूत ने उनको पहचान लिया कि ये वह 3 लड़कियां हैं जिनकी माँ का प्राण ना लेकर दंड आज तक भी भोग रहे हैं। तीनों लड़कियों को देखकर यमदूत सोचते हैं कि यह 3 लड़कियां तो बड़ी हो गई हैं और बहुत सुंदर भी दिख रही हैं। इनकी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई है। उनके साथ आई बूढ़ी औरत बोलती है कि ये तीनों की माँ उनके बचपन में ही मर गई थी, तब मैंने इन तीनों को अपने पास रख लिया। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और मैं इनकी परवरिश बहुत अच्छे से की हूँ। मेरा भी परिवार में कोई नहीं था और मैंने इन तीनों लड़की को अपने पास रख लिया, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया और आज मैं लड़कियों का एक बहुत ही धनी परिवार में शादी करवाने जा रही हूँ। लड़कियों का किस्मत देखकर यमदूत सोचने लगे, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस वक्त उस तीनों लड़कियों की माँ नहीं मरी होती तो यह लड़कियाँ भयानक दुख कष्ट और गरीबी में अपना दिन काट रही होती। उनके माँ के मरने के कारण से ही तीनों लड़कियों की परवरिश अच्छी से हुई और आज तीनों लड़कियाँ बहुत ही धनी परिवार में शादी करके जा रहे हैं और उस बूढ़ी औरत के लाखों करोड़ों संपत्ति की मालकिन भी बनी है। यह सब सोचकर यमदूत अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। अब यमदूत तो 3 बार हंस चुके थे। मोची उनकी हंसी सुनकर फिर से पूछने लगा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? दया करके अपने हंसने का कारण बताओ। यमदूत बोलता है कि भाई मैं 3 बार हंस चुका हूँ और मैं आज तुमको अपने हंसने का कारण ज़रूर बताऊँगा। भाई मैं एक यमदूत हूँ और अभी जो 3 लड़कियाँ अपना जूते का माप देने आई थी, जब वह 3 लड़की छोटी छोटी थी उनकी माँ पहले से ही मर चुकी थी। मैं तीनों लड़कियों के ऊपर दया दिखाकर उनकी माँ का प्राण नहीं लिया और इस वजह से यमराज ने मुझे अभिशाप देकर धरती पर भेज दिया और मैं रास्ते के पास बिना कपड़े के पड़ा था। और जब तुम मुझे रास्ते से लेकर घर आए, घर आते ही तुम्हारी पत्नी मुझे देखकर तुमसे झगड़ा करने लगी, क्योंकि तुम घर के कुछ ज़रूरी सामान के पैसे से मेरे लिए कपड़ा और कंबल खरीद लाए थे। इसी वजह से पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता देखकर मैं हंसा था। तुम्हारी पत्नी उसे पैसे के विषय में सोचकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्चा किया था। तुम्हारी पत्नी यह नहीं देख पा रही थी कि मेरा तुम्हारे घर में आने के वजह से तुम्हारा किस्मत बदल गया था। दूसरी बार मैं तुम्हारा मूर्खता देखकर हंसने लगा। राजा का जूता ना बनाने के कारण डंडा लेकर तुम मुझे पीटने लगे थे। उसी वक्त तुम सिर्फ राजा के जूता के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या हुआ है और राजा को चप्पल की ज़रूरत हो सकती है। हम जो देखते हैं बस उसी से ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं दिखता है वह हमारे साथ होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छे के लिए भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं और हम यह देखकर ईश्वर को दोष देते हैं।
हम वह अच्छा को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कभी कभी वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में हमारे साथ खराब हो जाता है जो हमें नहीं दिखता है। कोई भी घटना के पीछे अच्छा और बुरा दोनों परिणाम होता है। हमको सारे घटनाओं को ईश्वर का इच्छा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुख में क्यों रहते हैं? उसका पहला कारण यह है कि अच्छे लोगों के साथ कुछ खराब होता है, क्योंकि भविष्य में उसके साथ कुछ अच्छा होना होता है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए भी मिलना चाहिए ताकि वह ईश्वर के साथ जुड़े रहें। यमदूत यह सब बात मोची को समझाने के बाद यमलोक में चले गए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सदा सुखी और स्वस्थ रहिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।